हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 3 ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि आप कबाड़ से जुगाड़ लगाकर उन्हें बना सकते हैं। जैसे घर में हमारे बहुत सारा वेस्ट कबाड़ होता है, या तो उसे हम कबाड़े में बेच देते हैं या फिर उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उन्हीं में से हम कुछ कबाड़े का रीयूज़ करके बहुत ही अच्छा 3 DIYs बनाएंगे। तो फुल वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कौन सा DIY आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से हार्पिक की बोतल ली हुई हैं, और ये मैंने यहाँ 3 बोतल ली हैं, और अब इनको हम करेंगे कट। तो कट करने के लिए पहले इनका जो ये ऊपर स्टिकर लगा हुआ था सारा मैंने हटा दिया है दोनों साइड से। अब दोनों साइडों से हटाने के बाद में इनको हमें करना है कट। तो कट करने के लिए मैं इसकी जो शेप दी हुई है आगे से उसी शेप में से कट करूँगी। तो आप कैंची का, ब्लेड का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, और मार्कर से इस तरीके से पहले आप मार्क कर लीजिए जिससे कि काटने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ मैं इस तरीके से इसमें मार्क कर लेती हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हार्पिक की बोतल वगैरह होती हैं, तो अब मुझे पहले एक कमेंट आया था कि अच्छी हार्पिक की बोतल को कौन यूज़ करता है। तो डियर, हार्पिक की बोतल केवल हमारे जो टॉयलेट वगैरह हैं उसमें ही यूज़ नहीं होती है, हम किचन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं उनको। जो सिंक वगैरह होती है किचन में, तो उसको हम साफ़ करने के लिए अलग से जो हार्पिक की बोतल है उन्हें रखते हैं। तो मैं उन्हीं बोतलों का यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से इनको मैंने यहाँ कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ मुझे आगे से इसकी जो शेप है वो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ से हम इसमें थोड़ा सा इस तरीके से इसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ इस तरीके से गोलाई में इसे शेप दे देंगे। और शेप देने के बाद में तीनों बॉक्सों में इन्हें मैं कट कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने कट कर लिया है, और कट करने के बाद में ये इस तरीके से शेप इन तीनों बोतलों में आ चुका है। अब इन शेप को देने के बाद में यहाँ मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था जो कलर था। तो दिवाली टाइम पे जैसे कि हर किसी के यहाँ कलर वगैरह होता है, अगर नहीं भी होता है तो मार्केट से आप ला सकते हैं, या फिर घर में वेस्ट पड़ा हुआ किसी भी कलर को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये सिल्वर कलर का एक डिब्बा पड़ा हुआ था, इसमें थोड़ा बहुत कलर बच गया था, तो इसी को मैंने ले लिया है। और यहाँ मैंने फॉर्म शीट को लिया है और उसे इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, और उससे मैं यहाँ कर रही हूँ इसे कलर। तो इसे कलर करने के लिए आप ब्रश वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फॉर्म लिया है तो फॉर्म से बहुत अच्छे से इसमें कलर हो जाता है। और बस सभी को मैंने कलर कर दिया है। कलर करने के बाद इस तरीके से मैंने इसे सुखाने के लिए रख दिया था, और जब इस तरीके से ये सूख गए थे तो मैंने दूसरी वाली साइड से भी इन्हें जो है कलर कर लिया अंदर वाली साइड से। तो इन्हें सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और सूखने के बाद ये एकदम बहुत ही अच्छा लुक दे रहे थे। अब यहाँ इन तीनों को मैंने कलर किया। अब कलर करने के बाद में इन्हें थोड़ा सा हम डेकोरेट भी कर लेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैंने इस तरीके से एक नीचे इसका बेस बनाएंगे। तो बेस के लिए यहाँ मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है। तो ये मैंने इतना बड़ा लिया है जितने कि ये बॉक्स इस पर इस तरीके से फिट हो सकें। तो यहाँ मैंने रख के भी देख लिया है ना। अब यहाँ इन्हें रखने के बाद में जो एक लेस है वो लूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं इसको ये कवर कर दूंगी। कवर करने के लिए यहाँ मैंने ये एक जो चिपकने वाला वॉलपेपर होता है वो लिया है। तो आप ज़रूरी नहीं है इसी को ले, आपको मार्केट में जो जैसे कि 10-20 रुपए के आते हैं उन्हें आप फेविकॉल से इस तरीके से चिपका कर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने चिपका दिया है, और इसके साइड में मैं लगाने वाली हूँ इस तरीके से लेस। तो ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी बहुत टाइम से, तो इसका मैं यहाँ यूज़ कर लूँगी। अब इस लेस को चिपकाने के लिए यहाँ मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। आप यहाँ फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल से भी बहुत ही अच्छे से कोई भी चीज़ बहुत आराम से चिपक जाती है, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है। लेकिन जो ग्लू गन होती है उससे एकदम आपका एकदम जब आप चिपकाएंगे तभी एकदम फिक्स हो जाएगा वो चीज़। तो यहाँ इस तरीके से मैंने पूरी लेस है वो लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा थी वो यहाँ मैंने कट कर दी है। अब कट करने के बाद में नीचे का जो बेस है वो हमारा तैयार हो गया है। अब इसे तैयार करने के बाद में यहाँ जो ये हमने बॉक्स बनाया है इन्हें करेंगे हम सेट। तो सेट करने के लिए पहले अब ये जो बॉक्स हैं इन्हें मैं यहाँ जो लेस है उससे डेकोरेट कर दूंगी। तो इसकी जो ये गोलाई वाली हमने शेप दी है वहाँ मैं इस तरीके से जो लेस है उसे लगाऊंगी। तो यहाँ मैं ग्लू गन का ही यूज़ कर रही हूँ। तो ग्लू गन की हेल्प से इस पूरे पीस को हम यहाँ डेकोरेट कर देंगे। तो घर में वेस्ट पड़ी हुई किसी भी जैसे कि कबाड़े में हम इन बोतलों को फेंक देते हैं, ज़रूरी नहीं है
आप हार्पिक की ही बोतल लें। बहुत सारी ऐसी बॉटल्स होती हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर में बहुत ही ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से बस मैंने जो हार्पिक की बोतल है उसे ले लिया था, क्योंकि मेरे किचन में ये मैं यूज़ करती हूँ। तो कमेंट भी आया था कि मतलब हार्पिक की बोतल को कौन यूज़ करता है। तो डियर, ज़रूरी नहीं है कि हार्पिक की बोतल मतलब केवल बाथरूम में ही या फिर जो टॉयलेट वगैरह है वहीं यूज़ की जाती है। जो हमारा वॉश बेसिन वगैरह का एरिया होता है वहाँ भी हम यूज़ करते हैं, या किचन में भी यूज़ करते हैं। तो उनके लिए हम जो टॉयलेट वगैरह की बोतल होती है हार्पिक की, उनका यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए हम अलग ही रखते हैं। तो यहाँ मैंने उन्हीं बोतलों का यूज़ किया है। तो आपके कमेंट का भी मुझे जवाब देना था, तो मैंने सोचा जो लोगों ने मेरे ये वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वो लोग भी देख लेंगे, और जिन लोगों ने ये वाला वीडियो मेरा देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इस तरीके से अब मैंने यहाँ लेस है उसे लगा लिया है, और उससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब जो ये इसका बेस है उस पर हम इन्हें पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए जो ग्लू गन है उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत सामान अगर हम मार्केट से भी ले आते हैं और कुछ सामान हमें घर पे मिल जाता है, तो उससे अगर हम कुछ अच्छा और नया बना सकते हैं तो फिर हम क्यों ना बनाएं। तो बस इस तरीके से ये मैं डेली में यूज़ कर रही हूँ, और जब से मैंने बनाया है इसे मेरे बहुत सारे सामान इसमें रखे रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस इस तरीके से ये तीनों बॉक्स हैं जो कि मैंने यहाँ इस तरीके से पेस्ट कर दिए हैं। अब इनके बेस पर इसे पेस्ट करने के बाद में इनका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। अब इसमें आप अपने कोई भी मनचाहा सामान रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं और अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ छी ना बोलिए, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल आइटम है, बना के देखिएगा। और इसमें मैं अपना इस तरीके से जो सामान है वो रखने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरीके से कुछ सामान रख दिया है, और अब मैं इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो वेस्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा बना है। और आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब जो सेकंड आइडिया है उसके लिए मेरे पास ये देखिए जो टेप वगैरह होते हैं उसके जो ये खाली रोल होते हैं वो मेरे पास पड़े थे, और सारे थोड़े अलग अलग शेप के हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जैसे भी हों आप वैसे ले सकते हैं। और इसमें से कुछ जो जैसे कि लेस वगैरह के रोल होते हैं वो भी हैं। तो आपके पास अगर ये हैं तो आप जो मैं DIY बनाने वाली हूँ उससे बना सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसे कलर करने के लिए मैंने यहाँ पोस्टर कलर का यूज़ किया है। अब इन्हें बस हमें करना है कलर। तो आप कोई भी ब्रश वगैरह ले लीजिए। तो मैंने ब्रश का यूज़ न करते हुए एक मैंने यहाँ स्टिक ली है, और उस पर मैंने थोड़ा सा कॉटन लगा लिया, और कॉटन लगाने के बाद मैंने यहाँ इन पर इस तरीके से कलर कर दिया। इस तरीके से बहुत जल्दी हमारा जो कलर है वो हो जाता है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ होता है। तो देखिए सभी पर मैंने कलर कर लिया। अब कलर करने के बाद यहाँ मैंने लिया है एक ग्रेटर पेपर। तो मार्केट में ये बहुत ईजिली मिल जाता है, केवल 10 रुपये का मिलता है। अगर ये भी आपको यूज़ नहीं करना है तो घर पे कोई भी कलरफुल सा कोई पेपर पड़ा हो उसे आप ले सकते हैं, और फेविकॉल से आप इसे चिपका सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। तो ग्लू गन से ये है कि बहुत ही जल्दी हमारा ये चिपक जाता है। तो बस इस तरीके से मैंने सभी को यहाँ चिपका लिया है, और चिपकाने के बाद में अब जो ये ग्रेटर पेपर है उसे मैंने रफली इस तरीके से पहले कट किया, और फिर इसकी जो गोल शेप है उसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया। तो इसी तरीके से जितने भी ये पीस हैं उन्हें मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इन्हें मैं थोड़ा सा डेकोरेट भी करूँगी। तो यहाँ मेरे पास कुछ मिरर पड़े हुए थे, तो यहाँ मैंने उनको इस तरीके से इसके ऊपर ग्लू गन से चिपका दिया है। आप फेविकॉल से भी इन्हें चिपका सकते हैं। तो देखिए सभी को मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। अब यहाँ बच्चों की जो कॉपी किताबें होती हैं उन पे कवर चढ़ाते हैं, उनका इस तरीके से ये रोल खाली हो गया था, उसे मैंने कलर कर लिया। तो आपको किसी भी कलर से उसे पेंट कर सकते हैं। तो उसे पेंट करने के बाद अब यहाँ मैंने कुछ डोरियाँ ली हैं, उन्हें इस तरीके से जो हमने ये तैयार किए हैं पीस, उनके ऊपर इस तरीके से मैंने चिपका दिया है। अब इनकी लेंथ आपको कितनी रखनी है ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सभी पर मैंने इस तरीके से जो ये डोरियां हैं उन्हें चिपका दिया। आप फेविकॉल से भी इन्हें चिपका सकते हैं, बहुत आसानी से फेविकॉल से भी ये चिपक जाएगा। बस ये है थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इस तरीके से ये इन सब पर मैंने ये जो डोरियां हैं वो यहाँ चिपका दी हैं। अब यहाँ जो ये रोल था उसे भी मैंने पेंट कर लिया है। तो इसे मैंने इस तरीके से थोड़ा सा येलो कलर दिया है, और इसके बाद जो ये पीस हमने तैयार किए हैं इन्हें हम यहाँ इस तरीके से चिपका देंगे पहले। तो मैंने सेट कर लिया है सबको कि किसको मेरे को किस तरीके से रखना है, और सेट करने के बाद यहाँ थोड़ा सा मैंने ग्लू गन से पहले इन्हें चिपका दिया। चिपकाने के बाद इनमें बाद में हम नॉट लगा देंगे, जिससे कि ये हमारे अच्छे से यहाँ सेट हो जाएंगे।
तो यहाँ बाद में मैंने नॉट भी लगा दिया। इस तरीके से घुमाते हुए सभी को मैंने नॉट लगा के यहाँ अच्छे से सेट कर दिया है। अब एक मैंने और डोरी लिया, उसको अंदर से इंसर्ट किया और यहाँ मैंने नॉट लगा दी। अब इससे ये होगा कि इसे हम कहीं भी हैंग करेंगे तो ये बहुत आसानी से अच्छे से हैंग हो जाएगा। और यहाँ इसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि ये मेरे पास बेल पड़ी हुई थी तो इस बेल की हेल्प से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। तो अब यहाँ जो ये पीस बनाए हैं उन्हें हमें एक जगह सेट रखना है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा जो डबल टेप होता है उसे पीछे लगाया है और मैंने दीवार पर इस तरीके से इन्हें चिपका दिया है। और ये हमारा देखिए बहुत ही प्यारा सा एक वॉल हैंगिंग तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसका मैंने पहले वीडियो आपके साथ शेयर किया है, किस किस ने देखा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग न्यू हैं और पहली बार देख रहे हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से जो टी लाइट होती है वो भी मैंने यहाँ लगा दिया और ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो थर्ड आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने देखिए एक पेपर लिया है और पेपर को इस तरीके से यहाँ मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ इस तरीके से मैं जो शंख का शेप है उसे यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ आपको मैं दिखा दे रही हूँ, तो आप यहाँ इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने इसे रखा और इसकी जो शेप है वो ड्रॉ कर ली। और ड्रॉ करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ बहुत आसानी से ये पहले इस तरीके से डॉट डॉट करके हमें इसे यहाँ इसमें नॉचेस लगाने हैं और फिर बाद में इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखिए जो शंख का शेप है कार्डबोर्ड पे हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ मैंने लिया है वॉल पुट्टी। तो यहाँ आपको ये जो जैसे कि सीमेंट वगैरह मिलता है उन शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से बस हमें जो वॉल पुट्टी का डो है वो तैयार करना है और इसे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस इसमें धीरे धीरे हमें पानी ऐड करना है, एक साथ हमें ऐड नहीं करना है, बस धीरे धीरे करके आप इसमें जो पानी है वो ऐड कर लीजिए। और इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता ही दूंगी। तो बस धीरे धीरे करके हमने इसमें जो पानी है वो ऐड कर लिया है और इसे बिल्कुल हमें थोड़ा टाइट ही रखना है। और टाइट रखने के बाद इसे हाथों से बहुत अच्छे से मसलते हुए हमें तैयार करना है। जैसे कि हम आटा लगाते हैं ना, उस तरीके से बस मसलते हुए इसे हमें तैयार करना है। और अगर आपको पानी थोड़ा कम लग रहा है तो आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमें कोई भी और भी अलग से चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप इसे मसलेंगे उतना ही ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस इसे आप अच्छे से मसलते रहिए और हाथों से इस तरीके से आप इसे सेट कर लीजिए। इस तरीके से बस हमें इसे राउंड राउंड घुमाना है जैसे कि हम आटा लगाते हैं। और ये देखिए हमारा जो डो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये हमारा तैयार है, ये एकदम स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा और ये बिल्कुल भी आपके हाथों से चिपकेगा नहीं। तो ये हमारा डो बनकर तैयार है। अब इसे जो गीला कपड़ा है उसमें इस तरीके से मैंने रख दिया है और बॉक्स में रख दिया। अब यहाँ इस तरीके से हमें जो डो तैयार किया है हमने उसे लेना है और इसकी शीट बनानी है। तो इस तरीके से बस हाथों पर मसलते हुए और हम इसको गोल गोल इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। और आप कोई भी गोल चीज़ लेके इससे आप इसे बेल सकते हैं। तो यहाँ बस गोल गोल हमें एक ही मतलब शेप में इसे बेलना है। ये देखिए इस तरीके से इसे बेलने के बाद में जो हमने ये कार्डबोर्ड का पीस तैयार किया था उस पे हमें पहले जो फेविकॉल है वो लगाना है, या फिर आप पानी भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी मिला के मैंने फेविकॉल को लगा लिया है और जो शीट हमने यहाँ बेली है उसे इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। और यहाँ इसकी जो शेप है उसे हमें यहाँ इसके ऊपर अच्छे से ड्रॉ कर देना है। तो जो भी एक्स्ट्रा यहाँ शीट है उसे मैंने यहाँ काट के निकाल दिया है और पानी की हेल्प से इसे साइडों से मैंने स्मूथ कर लिया। इस तरीके से आपको जितने भी पीस बनाने हैं उतने आप यहाँ इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ टोटल 8 पीस बनाए हैं और अब इस तरीके से इसे हमें ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में अब हमें ये जो इसकी ये पैटर्न है इसे हमें कट करना है, इन दोनों को हमें लेना है। और अब यहाँ हमें जो ये शादी कार्ड वगैरह होते हैं वो पेपर ले लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से हमें रखना है और कट करना है। तो ये देखिए हमने कट कर लिए हैं शादी कार्ड में से और यहाँ बस इस तरीके से हमें थोड़ा सा कट लगाना है इस तरीके से। और दूसरी वाली साइड में भी जो दूसरा वाला ये हमने कट किया है उसे भी यहाँ इस तरीके से कट करना है। और कट करने के बाद में हमें इन्हें चिपकाना है। तो चिपकाना किस तरीके से है,
तो आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ग्लू गन का कर रही हूँ। तो यहाँ बस इस तरीके से लगाया और यहाँ इस तरीके से हमने ये बना दिया। तो इस तरीके से ये उभरी हुई शेप है वो बन जाएगी। तो इसमें भी हमें बस इस तरीके से जो 2 कट लगाए हैं उन्हें इस तरीके से हमें चिपका देना है। तो दोनों ये हमारे शेप बन के तैयार हैं। अब इनके ऊपर भी हमें जो वॉल पुट्टी की जो लेयर है वो चढ़ानी है। तो उसके लिए भी हम पहले अब जो हमने ये बनाए हैं उन्हें यहाँ अच्छे से हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ, तो आप फेविकॉल से इन्हें यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अगर ग्लू गन है तो आप ग्लू गन से भी इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। और ये बनने के बाद में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत के बाद आप जो मार्केट में नहीं मिलने वाली चीज़ है उसे घर पे बना के बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ फिर से मैंने जो वॉल पुट्टी है, वॉल पुट्टी का जो डो बनाया था उसे ले लिया है और यहाँ इस तरीके से बेल लिया है। और अब यहाँ जो हमने ये चिपकाए हैं शेप, उनके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो फेविकॉल और पानी का पेस्ट है वो लगा दिया है और इसको इसके ऊपर रख दिया। अब रखने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैंने कट करके निकाल दिया। अब इसी तरीके से जो दूसरा वाला शेप है उसके ऊपर भी हम जो ये शीट बेल के लगा लेंगे और उसे भी कट करके निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं और नए नए आइडियाज़ आप जानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये वाली जो दूसरी वाली शेप थी उसको भी मैंने इस तरीके से कवर कर दिया वॉल पुट्टी के डो से। अब यहाँ इस तरीके से जो भी हमें यहाँ डिटेलिंग करनी है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक कागज़ लिया है कॉपी किताब का यहाँ, और उसको थोड़ा सा गीला करके यहाँ मैंने इस तरीके से यहाँ उभरा हुआ शेप दे दिया है। और फिर से मैंने वही शीट ली है बेल के और यहाँ बस इस तरीके से हम इसमें डिटेलिंग कर देंगे। और इसकी डिटेलिंग करने के बाद में इसे हमें ड्राई करने के लिए भी छोड़ना होगा। अब इस तरीके से ये देखिए पूरी डिटेलिंग हमने कर ली है। अब दूसरी वाली साइड से भी हम इसकी जो डिटेलिंग है वो इसी तरीके से करेंगे। तो पहले यहाँ वॉल पुट्टी की जो शीट है वो यहाँ लगा दी है। अब इसी तरीके से जो दूसरी वाली हमने यहाँ ऊपर जैसे डिज़ाइनिंग की है उसे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे हैंग करने के लिए यहाँ हमें थोड़ा सा तार लेना है और उसे यहाँ इस तरीके से मैंने नोक बना दी है और यहाँ इस तरीके से लगा दिया है। अब लगाने के बाद में यहाँ वॉल पुट्टी से मैंने इस तरीके से इसे कवर कर दिया है जिससे कि ये अच्छे से सूख जाएगा। और सेम उसी तरीके से हमें इस साइड भी पूरी डिटेलिंग करनी है। तो इसे ड्राई करेंगे और इस साइड भी हम सेम इसी तरीके से डिटेलिंग कर लेंगे। तो देखिए दूसरी वाली साइड में भी हमने डिटेलिंग कर ली है और यहाँ इसे ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद में यहाँ ये थोड़ा सा अनफिनिश्ड दिख रहा है। तो यहाँ हमने इस तरीके से ये जो वॉल पुट्टी की कॉयल है वो बना ली है और यहाँ इस तरीके से यहाँ हमने इसे चिपका दिया है। तो यहाँ भी मैंने थोड़ा फेविकॉल लिया है पानी मिला के और यहाँ इसे चिपका दिया है। तो अब इसे भी हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। और इसी तरीके से जितने भी पीस हैं सारे मैंने तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब इनको करेंगे हम कलर। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इन्हें कलर कर लिया। अब अगर आप इसे पूरा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से इसे कलर किया है। अब इसे जो मिरर हैं उनसे थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देंगे जिससे कि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से अलग अलग कलर के सारे ही शंख बनाए हैं। तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनने के बाद में लग रहा था। तो ये तो आप ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। तो सारे शंख मेरे देखिए बन के तैयार हैं। अब यहाँ मैंने एक रिंग ली है। तो ये घर में वेस्ट पड़ी हुई थी क्योंकि जो हमारी आटा छानने वाली चलनी होती है तो वो ख़राब हो चुकी थी। तो वही मैंने यहाँ ले ली है और उसे यहाँ
मैं फैब्रिक से कवर कर रही हूँ। आप जो बच्चों के रिबन वगैरह होते हैं वो भी ले सकते हैं, तो मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन मैंने जो फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड करके लिया है और बस इसको इसके ऊपर चढ़ाते हुए हमने यहाँ कवर कर दिया और यहाँ मैंने ग्लू गन से इसे पेस्ट कर दिया है। और यहाँ थोड़ा सा इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ ये जो गोटा पट्टी है वो ली है और इस तरीके से इसे मैंने यहाँ अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। अब यहाँ कुछ हमें ये जो धागे हैं वो बांधने हैं, क्योंकि इसे हम हैंग भी करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से पहले मैंने यहाँ इस तरीके से चिपका लिया और चिपकाने के बाद में हम देख लेंगे हमें कहाँ कहाँ इन्हें बांधना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ इन्हें बांध सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसे तैयार कर लिया है हैंग करने के लिए। अब जितने भी शंख थे उनको हमें यहाँ अच्छे से डेकोरेट करना है। तो इसी तरीके से जो वॉल पुट्टी है उससे मैंने यहाँ ये मोती बनाए हैं, बस गोल गोल घुमाना है और किसी भी वायर में आप इस तरीके से उसमें फंसा दीजिए, फिर सुखाने के बाद में निकाल लीजिए और कलर कर लीजिए। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए हमने कलर कर लिए हैं और यहाँ हमने धागा लिया है मजबूत और यहाँ इसे हम जो शंख है उसमें डालेंगे और यहाँ नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद में जो ये मोती हैं उन्हें हम इसमें इंसर्ट करेंगे। आपको कितनी मोटी इसमें इंसर्ट करने हैं आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस तरीके से कलरफुल बनाने के लिए अलग अलग कलर के जो मोती हैं वो तैयार किए हैं। तो इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरीके से ये मैंने इसमें देखिए जो मोती हैं वो फंसा दिए हैं और फंसाने के बाद में जो हमने 8 पीस हैं उन्हें यहाँ इस तरीके से लेयर वाइज यहाँ बांध दिया है। और बांधने के बाद में इसका फाइनल लुक मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है और मेरे यहाँ जब भी कोई आता है तो वो हर बार पूछता है कि इसे आपने कहाँ से परचेज़ किया। तो मैं मतलब होता है ना कि आपसे कोई पूछता है तो अच्छा लगता है कि हमने मेहनत की है, तो वो मेहनत हमारी सफल हो गई अगर कोई हमसे इस तरीके से पूछ ले तो आप भी बताइएगा कि आपको ये बनने के बाद में कैसा लगा। तो अभी मैं यहाँ आपको अच्छे से इसे दिखा नहीं पाई हूँ। तो ये मेरी जो आंगन है उसमें मैंने इसे हैंग किया हुआ है और ये बहुत सुंदर लगता है। जब इस पर लाइटिंग पड़ती है ना तो ये देखने के बाद में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस आप और अपना इसमें एफर्ट लगाकर और भी अच्छे तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।